क्या आपका पोर्टफोलियो पिछले कुछ महीनों से फंसा हुआ है? क्या आपके वे शेयर जिन्हें आप सबसे सुरक्षित मानते थे अब बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी और दिग्गज कंपनियों के कोर मार्जिन क्यों गिर रहे हैं? और दूसरी तरफ लार्सन एंड टूब्रो जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के पास 7 लाख करोड़ रुपए से लेकर उससे भी ज्यादा के ऑर्डर कैसे आ गए हैं? अगर आप इन गंभीर सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बाजार का पूरा ढांचा इस वक्त बदल रहा है और जो निवेशक इस बड़े बदलाव को नहीं समझेगा वो आने वाले सालों में बहुत पीछे रह जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्ट ट्रेड सारथी। आज हम एक बहुत ही गहरे और डेटा आधारित विश्लेषण के साथ आपके सामने हैं, जहां हम फरवरी 2026 के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर बाजार की नई दिशा को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। आज हम अपनी एक खास डीप डाइव सीरीज द ग्रेट इंडियन शिफ्ट, कंजम्पशन से लेकर कैपेक्स तक का पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्यों रुक गया कंजम्पशन और क्या है बिल्ड इंडिया की नई कहानी। आज के इस पहले एपिसोड की गहराई में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी सीरीज में हम क्या कवर करने वाले हैं। इस सीरीज के कुल 5 एपिसोड होंगे। आज हम अर्थव्यवस्था के उस बड़े बदलाव को समझेंगे जिसने कंजम्पशन से पैसा निकालकर कैपेक्स में डाल दिया है। इसके बाद दूसरे एपिसोड में हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स की पूरी सप्लाई चेन को समझेंगे। तीसरे एपिसोड में हम पावर सेक्टर पर बात करेंगे। चौथे एपिसोड में डिफेंस और रेलवे का सच जानेंगे और 5वें एपिसोड में हम आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की पूरी रणनीति साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डीप डाइव। अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले 3 सालों में करीब 41.5% का रिटर्न दिया है, लेकिन इसी समय में निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ने 82.8% का भारी भरकम रिटर्न दिया है। ये निफ्टी के रिटर्न से बिल्कुल दोगुना है। अगर हम पिछले 5 सालों का डेटा देखें तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 181 से लेकर 182% तक भाग चुका है। वहीं पिछले 1 साल में निफ्टी 50 के 10.5% रिटर्न के मुकाबले निफ्टी इंफ्रा ने 14.5% का रिटर्न दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये स्मार्ट मनी का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आखिर ये पैसा उपभोग यानी कंजम्पशन वाले सेक्टर से निकलकर निर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सरकार की नीतियां और हाल ही में आया 2026 से लेकर 2027 का केंद्रीय बजट। सरकार ने ये तय कर लिया है कि अब पैसा सिर्फ बांटना नहीं है बल्कि देश की नींव मजबूत करनी है। इस बजट में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स के लिए 12.02 लाख करोड़ रुपए का विशाल बजट रखा है। यह भारत की कुल जीडीपी का लगभग 3.1% है। रेलवे के लिए 2.78 ट्रिलियन रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए सिर्फ नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए हैं। सरकार 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने जा रही है और डानकुनी से लेकर सूरत को जोड़ने वाले एक नए ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी प्रस्ताव है। अर्थशास्त्र में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। जब बुनियादी ढांचे पर 1 रुपया खर्च होता है तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर 2.5 से लेकर 3 रुपये तक का सकारात्मक असर होता है। इस घरेलू बदलाव के साथ साथ हमें ग्लोबल और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को भी समझना होगा। सबसे बड़ी खबर जो बाजार की दिशा तय कर रही है वो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ एक ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया है। इसके बदले में भारत ने भी अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स और कुछ कृषि उत्पादों पर ड्यूटी कम की है। ये समझौता भारत की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, फार्मा और कैपिटल गुड्स कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अमेरिका भारत से $500 बिलियन तक की खरीद का इरादा रखता है, जिससे भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इसके अलावा सरकार ने महंगाई को मापने के तरीके में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का बेस ईयर जो पहले 2012 था, उसे अब बदलकर 2024 कर दिया गया है। इस नए इंडेक्स में खाने पीने की चीजों का वेटेज 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया है। इस नए बेस ईयर के हिसाब से जनवरी 2026 की रिटेल महंगाई दर 2.75% दर्ज की गई है, जो रिजर्व बैंक के 2 से लेकर 4% के सुरक्षित दायरे में है। महंगाई का कंट्रोल में रहना और रिजर्व बैंक का रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इन कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भारी कर्ज लेना पड़ता है। ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है, जमीन पर इसका बहुत बड़ा उदाहरण असम के जगी रोड में देखा जा सकता है, जहां टाटा ग्रुप 27,000 करोड़ रुपए की लागत से एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट लगा रहा है। इस प्लांट के लिए भारी भरकम मशीनें सड़क से नहीं बल्कि जलमार्ग से आ रही हैं। हाल ही में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 189 टन का एक विशाल ओवर डायमेंशनल कार्गो
पश्चिम बंगाल से लेकर असम के पांडु तक ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते नेशनल वाटरवे 2 का इस्तेमाल करते हुए सफलतापूर्वक पहुंचाया है। ये है असली बिल्ड इंडिया स्टोरी, जहां सरकार नदियों को लॉजिस्टिक्स का जरिया बना रही है। अब इस पूरी कहानी को कॉर्पोरेट नतीजों से जोड़कर देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का उदाहरण लें। Q3 में उनकी बिक्री 6% बढ़ी, लेकिन नए लेबर कोड और बढ़ती लागत के कारण उनका एबिटा मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट गिरकर 23.3% पर आ गया। क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम बिजनेस के डिमर्जर के वन टाइम गेन को हटा दें तो उनका कोर प्रॉफिट दबाव में है। वहीं दूसरी तरफ लार्सन एंड टूब्रो ने Q3 में 1.35 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा तिमाही ऑर्डर हासिल किया है, जो पिछले साल से 17% ज्यादा है। आज L&T की कुल ऑर्डर बुक 7.33 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है और उनका मार्जिन सुधरकर 10.4% हो गया है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा लगाना अंधाधुंध निवेश नहीं है। सीमेंस लिमिटेड के नतीजे देखें तो उनकी बिक्री 14% बढ़ने के बावजूद शुद्ध मुनाफा लगभग 55% गिर गया, क्योंकि उनके पैट मार्जिन में 379 बेसिस पॉइंट की भारी गिरावट आई है। इसलिए सही कंपनी का चुनाव करना सबसे अहम है। अब आते हैं हमारे निवेशक के अंतर्मन सेगमेंट पर। एक गंभीर निवेशक के तौर पर सेक्टर रोटेशन को समझना आसान है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो से उन शेयर्स को बेचना बहुत मुश्किल है जो पिछले कई सालों से आपके साथ हैं। हमें अपने पुराने शेयर्स से एक भावनात्मक लगाव हो जाता है। हमें लगता है कि जो शेयर पहले चला था वो आगे भी चलेगा, लेकिन शेयर बाजार आपकी वफादारी का टेस्ट नहीं है। शेयर आपसे प्यार नहीं करता। बाजार सिर्फ आंकड़ों, अर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ से चलता है। जब हवा का रुख बदलता है तो एक समझदार नाविक अपनी नाव की दिशा बदल लेता है। वो हवा से बहस नहीं करता। आज बाजार की हवा कंजम्पशन से लेकर कैपेक्स की तरफ चल रही है और आपको भी इसी दिशा में सोचना चाहिए। आज के इस लंबे और गहरे डाइव में हमने समझा कि क्यों इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब सिर्फ सामान खरीदने पर नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचा बनाने पर टिकी है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन असली खिलाड़ियों की जो इस बिल्ड इंडिया की रैली को लीड कर रहे हैं। हम कैपिटल गुड्स की पूरी वैल्यू चेन को समझेंगे, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, और जानेंगे कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की ऑर्डर बुक को सही तरीके से कैसे एनालाइज किया जाता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अपने इन्वेस्ट ट्रेड सारथी के साथ। सीखते रहिए, बाजार के ट्रेंड्स को समझते रहिए और सही जगह निवेश करते रहिए। डिस्क्लेमर: ये पॉडकास्ट और इसमें दी गई पूरी जानकारी सिर्फ सूचना और विश्लेषण के उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। इसमें इस्तेमाल किया गया सभी डेटा, रिटर्न के आंकड़े, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कंपनियों के नतीजे प्रामाणिक स्रोतों और फरवरी 2026 की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट से लिए गए हैं। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। किसी भी सेक्टर या स्टॉक में निवेश करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना न भूलें।